हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे लीव ऑफ सैलरी के एक पार्ट जो हमने लीव सैलरी पढ़ा था उसी के एक एग्जांपल को इसमें एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इसके अंदर दिखाया था आपको लीव ऑफ सैलरी के रूल, ठीक है ना, लीव सैलरी के रूल और किस तरह से वर्क करता है। आज देखिए उसकी एग्जम्पशन कैसे मिलती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सिर्फ हम उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया है मैंने ऑन लीव का, ऐसी छुट्टियां जो आपने यूज नहीं की है उनके बदले में क्या मिलता है। तो इसके अंदर मैं पे स्केल को भी साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं और साथ में क्या ले रहा हूं, आपको ऑन लीव सैलरी का भी कैलकुलेशन हम साथ में कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर ऑन लीव सैलरी और साथ में पे स्केल। तो पे स्केल अगर आपका कम हो गया तो मैं पे स्केल से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन लिया जिसमें बहुत सारे पे स्केल एक साथ चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, पे स्केल दे रखा है 6000, 4000, 400, 8000, 600, 11000, 750, 20,000। मीन्स एवरी ईयर 400 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा अप टू 8,000 एंड 600 का इंक्रीमेंट होगा अप टू 11,000 एंड 750 का इंक्रीमेंट होगा अप टू 20,000। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया पे स्केल निकालने के लिए। यहां पर क्वेश्चन 1 मार्च 2007 को स्टार्टिंग हुई इसकी पे स्केल और उस टाइम को इनको सैलरी कितनी मिलती थी, 7,200। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता, डायरेक्ट ये कहता कि पे स्केल इस दिन से स्टार्ट हुआ, तो उस कंडीशन में मैं कहां से करता, 6,000 से इसका पे स्केल स्टार्ट करता। बट अब मेरा पे स्केल कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी है, उसको जो पैसा मिला है वो किसकी वजह से मिला है, उसकी एक्स्ट्रा एबिलिटी होगी या उसके पास एक्सपीरियंस होगा 4 ईयर 5 ईयर का, जिसकी वजह से वो इंप्रूवमेंट उसको डायरेक्ट दे दिया, इंक्रीमेंट डायरेक्ट दे दिया। 3 साल का लगभग अगर हम देखें 1200 का इंक्रीमेंट है, यानी 3 साल का इंक्रीमेंट है। हो सकता है या तो 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा इसलिए उसको, या फिर एक्स्ट्रा एबिलिटी हो, आपने मांगा हो ITI आपको मिल गया हो, बीटेक किया हुआ बंदा, तो फिर आप उसको क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दे देंगे। ये इस तरह से। तो देखिए इससे पे स्केल कैसे बनेगा, तो स्केल बनाते, पे स्केल कब तक का बनेगा वो भी देखिए। तो हमारा पे स्केल वर्किंग नोट 1 के अकॉर्डिंग पे स्केल बना रहे हैं। जहां से स्टार्ट है तो देखो कहां से है इसका, 1 मार्च 2007 से। तो पे स्केल मुझे 13 ईयर का कम से कम बनाना पड़ेगा। कब तक का तो देखते हैं, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कहां तक बनाएंगे। तो 1 मार्च से स्टार्ट है, तो देखिए 12 मंथ काउंट करिए, तब तक आपका पे स्केल क्या रहेगा, 7,200। तो मार्च से पहले क्या आता है, फेब। तो देखिए हमारे पास फेब रहेगा कौन सा, 28 फेब 2008। तो ये 29 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 ईयर में 29, ठीक है ना। तो देखिए यहां से यहां तक का कितना दिया, 7,200। इसी तरह से नेक्स्ट 1 मार्च 2008 टू 28 फेब 2009, कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 400 का 7,600। नेक्स्ट 1 मार्च 2009 टू 28 फेब 2010, कितना, 8,000 एंड आफ्टर 8,000 आपका इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 600 का इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं 10, 11, 12, 600 का 8,600, 9,200, 12, 13, 600 का इंक्रीमेंट अप टू 11,000 तक, 9,800, 13, 14, 10,400, 14, 15, 11,000 एंड 11,000 पहुंचने के बाद आपका इंक्रीमेंट ये देखिए। और एक चीज और ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट आएंगे अमाउंट जो बीच में दे रखी है। अगर आपने कुछ गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे चला जाता, सपोज यहाँ 100 रुपए ऊपर चल जाता 200, तो इसका मतलब मेरी मिस्टेक हो गई, कहीं मैंने गलती। आप वहीं रुक जाइए और उसको एडजस्टमेंट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका पीछे पे स्केल में मिस्टेक हुई होगी, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आगे चलिए, 1-2 जगह मैं पूरी डेट डाल देता हूं, 2015 टू 2013, 2016, 4 ईयर का ब्लॉक हो गया, वापस आपका 12 से डिवाइड हो रहा है यहाँ, तो 29 आ जाएगा। कितना, अब इंक्रीमेंट कितने का है, 750 का, तो 11,750, 16, 17,
12,500, 17, 18, 13,250, 18, 19, 14,000, 19, 20, 20, 14,750, ये मेरे पास चला। देखो 1 मार्च, 28 फेब, 29 फेब, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 फेब। अब देखिए मेरे को कहां रुक जाना है, रिटायरमेंट की डेट देखो इसकी, रिटायरमेंट कब हो रहा है, 1 नवंबर को, तो मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 20, तो मेरा प्रीवियस ईयर आ रहा है इसमें कब, तो मेरा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट है 2019 से एंड 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल देखिए कहां आ रहा है, ये किस ब्लॉक में आ रहा है, बस इस पे ध्यान देना है आपको। तो ये जिस ब्लॉक में आ रहा है वहां पे जाइए, 1 अप्रैल देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो 1 अप्रैल किसके में आ रहा है, 19 इसके बीच में, अप्रैल यहीं पर आ रहा है आपका, 1 अप्रैल किस में आ रहा है, इसी ब्लॉक में। तो 1 मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो 1 अप्रैल 2019, और यहां से यहां तक का पीरियड पर आपकी यही सैलरी, बट आपका रिटायरमेंट उससे पहले हो गया। तो देखो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, रिटायरमेंट दे रखा है 1 नवंबर 2019, और इसके बाद क्या चलेगी, इसको पेंशन, अगर क्वेश्चन में पेंशन दे रखी तो पेंशन लगाएंगे, यहां तक बेसिक सैलरी मिलेगी। तो बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी उसकी बात करते हैं, तो पे स्केल से हम उसको निकालेंगे, कितना पीरियड निकल रहा है अप्रैल से नवंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर को तो रिटायरमेंट है। दोबारा बोलता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 7 मंथ। तो 7 मंथ का मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, बेसिक पे। तो बेसिक पे यहां पर 7 मंथ का, तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरी क्या हो जाएगी, बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो देखिए बेसिक सैलरी क्या निकल रही है, 14,750 इंटू 7 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 103,250, 103,250, ये मेरे पास क्या हो गया इसका बेसिक, ठीक है ना। और यहां पर वही कंप्यूट करके दिखा देता हूं किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये देखिए हमारे पास 2 कॉलम यूज किया, जो हमने ब्लैंक फॉर्मेट फर्स्ट डे बनाया था सैलरी वाले में, वैसे के वैसे लिखेंगे। ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, या जो भी मिस्टर, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी हो, ठीक है। बेसिक सैलरी कितना आ गया आपके पास, वर्किंग नोट 1 के अकॉर्डिंग, नीट एंड क्लीन, हर चीज शो कीजिए मैं कहां से उठा के लाया हूं, ताकि एग्जामिनर अगर देखना चाहे तो वहां जाके देखें। कितना, 103,250, कि मेरी बेसिक सैलरी आ गई। आगे चलते हैं, मेरे को क्या निकालना है, तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सैलरी तो हो गई, अब लेते हैं हम क्या, यहां से पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है पार्ट को देखिए, ही वॉज एंटाइटल्ड टू अर्न लीव सैलरी ऑफ 40 days फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 120 earned was his credit for encashment of which he was paid rupees 59,000 by his employer। मीन्स उसने कहा उसको एम्प्लॉयर से कितनी दिन की सैलरी देता है, तो देखिए अनलीव सैलरी की डिस्कस हमने वहां की थी, कितनी, जो आपने छुट्टियां यूज नहीं की हैं उनके बदले में आपको कैश का पेमेंट करता है। तो यहां एम्प्लॉयर ने क्या प्रोवाइड किया, उसको कहा कि भाई आप अगर 1 साल की छुट्टियों के बदले में आपको कितना दिया जाए, एक कंप्लीट ईयर के लिए आपको मैक्सिमम 40 डेज की लीव दी जाएगी, यानी लीव को कैश कर सकते हैं। 45 डेज हुए किसी ईयर में तो आपको 40 डेज तक की परमिशन है, 5 डेज की नहीं मिलेगी। 50 हुए तो भी 40 की मिलेगी, ये एम्प्लॉयर ने आपसे कहा।
इसके पास कितनी छुट्टियां इस तरह की इकट्ठी हुई, इसके पास 120 दिन की 120 डेज की छुट्टियां इकट्ठी हो गई हैं, जिसे इन्हें क्या करवाया, कैश करवा लिया एम्प्लॉयर से, भैया मुझे तो इसके पैसे चाहिए, और उसके बदले में 120 दिन के बदले में जो यूज नहीं की थी उन छुट्टियों के बदले में एम्प्लॉयर ने उसको क्या दिया रिटायरमेंट के टाइम, 1,59,000 रुपीज पेमेंट किए। कितने, 59,000। तो देखिए लीव सैलरी के लिए तो देखिए ऑन लीव सैलरी हमारे पास कितनी है, 59,000 एंड लेस एग्जम्पशन वर्किंग नोट 2 के अकॉर्डिंग, और निकालेंगे इसमें से लेस करेंगे। तो लीव सैलरी के लिए हमने कुछ आपको लिखवाया था पॉइंट, क्या लिखवाए थे, तो देखिए उसके 4 पॉइंट से लीव सैलरी निकालने के, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला, 59,000 आपको मिल चुका है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट 10 मंथ, ये वर्किंग नोट 2 यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, 2 के अकॉर्डिंग 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालेंगे क्वेश्चन में। थर्ड एवरी कंप्लीटेड ईयर give 30 days average salary, and fourth रुपीस सीलिंग अमाउंट दे रखी है, एग्जम्पशन विच एवर इज लेस। इनमें से जो भी कम आएगी वो लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब किस किस की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं हम यहां पर। तो देखिए पहला पॉइंट हो गया, सबसे पहले आप मुझे क्या निकालनी है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकलती है, तो रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर 10 मंथ सैलरी। तो देखिए एवरेज सैलरी का फॉर्मूला, टेन मंथ सैलरी बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट डिवाइड बाय 10 मंथ। तो रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर 10 मंथ सैलरी चाहिए। रिटायरमेंट की डेट क्या है, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से उल्टा चले मार्च तक, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 नवंबर से मार्च तक का पीरियड। ये मेरा इस ब्लॉक में चल रहा है, तो नवंबर से मार्च तक, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 मंथ तो मेरे पास आ गए किस में, और बाकी 2 मंथ किस में चले जाएंगे, ऊपर वाले में। जस्ट उल्टा, मार्च से पहले कौन सा जाएगा, 19 फेब आएगी, फिर क्या आएगी, जनवरी। तो देखिए ये तो 14,750 इंटू 8 प्लस 14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहां सैलरी की डेफिनेशन में सिर्फ क्या है, बेसिक सैलरी है। तो डिवाइड करते हैं और निकालते हैं एक महीने की सैलरी क्या निकलती है। तो 1 मंथ की सैलरी देखिए 14,750 इंटू 8 इज इक्वल टू 118,000 प्लस 28,000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, तो देखिए प्लस 28,000 118,000 प्लस 28,000 डिवाइड बाय 10, ये आ गया मेरे पास बेसिक सैलरी, यानी एवरेज सैलरी 14,600। ये हमारे एवरेज सैलरी निकलेगी रिटायरमेंट से जस्ट बिफोर 10 मंथ सैलरी। तो 10 मंथ सैलरी कैसे निकलेगी, 8 मंथ तो यहां आ गए, 2 मंथ मेरे पास इधर ऊपर वाले में चले गए, इन दोनों को मिलाया डिवाइड। बेसिक, वैसे सैलरी की डेफिनेशन क्या थी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन इफ, बट यहां पर दोनों तो है ही नहीं, सिर्फ मेरे पास बेसिक है, सो मैंने उसको ले दिया और उससे डिवाइड किया। यहां पे प्रेजेंट करेंगे इसको, तो देखिए
14,600 into 10 is equal to 146,000. And third point, every completed year give 30 days average salary. तो 30 डेज एवरेज सैलरी, इसके लिए मैंने कहा था इसके दो पॉइंट हम सॉल्व करते हैं, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग एंड एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन। तो वो देखिए इसकी कैलकुलेशन किस तरह से चलते हैं उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए लिया था हमने इसके अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग। तो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम? एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग अनयूज्ड सबसे पहले निकालेंगे यूज्ड मंथ। तो कैलकुलेशन ऑफ यूज्ड मंथ एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग तो क्या निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ यूज्ड मंथ। तो यूज्ड मंथ में हमारे पास क्या था? कंप्लीटेड ईयर इनटू मंथ। आपके पास कितने देते हैं? 40 डेज। तो 40 डेज। तो कंप्लीट ईयर निकालते हैं। देखिए रिटायरमेंट की डेट में से ज्वाइनिंग डेट लेस करेंगे। तो रिटायरमेंट की डेट क्या है आपके पास? रिटायरमेंट की डेट है हमारे पास क्या? 1 नवंबर 2019, 1/11/2019। लेस करेंगे इसमें से ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट क्या है? फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट है आपके पास क्या? 1 मार्च 2007। तो देखिए 2007 लेस किया तो देखिए यहां पर 8 मंथ और यहां कितना आ गया आपके पास? 12 ईयर। तो कंप्लीट ईयर मींस क्या होता है? तो जहां पर हमने क्वेश्चन में लिख रखा है एवरेज सैलरी, वहां पर हमने हर जगह वर्ड यूज करेंगे कंप्लीट ईयर मींस कंप्लीट 12 मंथ। और जहां मैंने डेज लिख रखा है दैट सैलरी, वहां पर 6 मंथ एंड अबव को कंप्लीट ईयर एज्यूम करते हैं हम। तो ये मैंने इस तरह के फॉर्मूले में जोड़ रखा है जिससे याद रह जाए। एवरेज सैलरी जहां ले रखी है वहां हमेशा क्या रहेगा? 12 मंथ। तो यहां कंप्लीट ईयर क्या होगा? 12 ईयर। 12 मंथ को जब होगा तो ही 8 मंथ को आप छोड़ देंगे यहां। तो देखिए अब लेते हैं इसके अंदर कंप्लीट ईयर। तो यहां देखिए 12 ईयर इंटू 40 डेज इज इक्वल टू हो गया 480 डेज। ठीक है, लेस करेंगे इसमें से क्या? अनयूज्ड डेज जो आपके पास पड़े जिसके बदले में आपको सैलरी मिली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूज्ड। कितना? 120। तो कितना आ गया? 360 डेज। कौन से निकले? यूज्ड। कितना एम्प्लॉय ने यूज कर लिया? 360 डेज आपने यूज कर लिया। अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे? अनयूज्ड मंथ या डेज। अगर डेज में दे रखा है तो डेज, मंथ में दे रखा है तो मंथ। जैसे यहां क्वेश्चन डेज में दे रखा है तो डेज यूज किया। अब देखिए यहां पे वही कंप्लीट ईयर, ये देखिए यहां इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज दे रखी है, इससे ले रहे हैं 30 डेज। इनकम टैक्स क्या प्रोवाइड करता है? 30 डेज। तो कंप्लीटेड ईयर इंटू 30 डेज। तो कंप्लीट ईयर हमारे पास क्या है? 12 ईयर इंटू 30 डेज कितना हो गया? 360। मुझे क्या निकालना? अनयूज्ड। अब इसके अकॉर्डिंग कितना अनयूज्ड है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? इसमें से लेस कर देंगे यूज्ड मंथ, यूज्ड डेज, ये जो आपने यहां निकाला है इस पॉइंट को यहां लेस कर देंगे। ये जो निकाला है इसको यहां शो कर देंगे और यहां लेस कर देंगे। यूज्ड डेज कितना? 360 डेज। हमारे पास क्या बचा? नील। अगर यहां पे नील बना इसका मतलब यहां पे कुछ नहीं आएगा, डेज मंथ कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? नील। नील आ रहा है। उस कंडीशन में किसी से भी मल्टीप्लाई करिए तो वो क्या आएगा? नील। तो तीनों में से कम कौन सा है आपका? 59,000। सो तीनों में से कम कौन सा है? नील। तो नील को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां 59,000 पूरा टैक्सेबल होगा। सपोज इस पे तो पूरा कर लेते हैं। कितना दिया?
तो देखिए 103 250 प्लस 59,000 इज इक्वल टू 162 250। ये मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी तो आ जाएगा आगे का। अब बात करिए ये नील नहीं, अगर सपोज इसकी जगह यहां पर क्या आते 120 डेज आ जाते, सपोज यहां 48 होता या यहां 240 होता और 120 डेज आ जाते, तो मैं क्या करता, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता और यहां पे क्या मेंशन करता 120 डेज, ठीक है ना। 30 डेज के लिए क्या दिया है तो डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी क्या थी 14,600 और इस तरह से सॉल्व करता। 4 टाइम्स 4 से किया तो ये मेरे पास यहां था और तीनों में से कम कौन सा था, ये होता। उस कंडीशन में इसको यहां लेस करता। अगर यहां पर क्या आता 120 डेज निकलता तो इस क्वेश्चन में नहीं निकला, अगर निकलेगा तो आप उसको इस तरह से पुटअप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है नील, नील के अकॉर्डिंग यहां पर भी क्या आएगा नील, नील को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए नील आपकी एवरेज सैलरी डेज और एवरेज सैलरी है 14,600, उस कंडीशन में यह नील आया। चारों में से जो भी कम है तो नील, सो नील को लेस किया तो टैक्सेबल पार्ट ये आएगा। ये इस तरह से हमारे पास ऑन लीव सैलरी का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक।